जय माता की, हर हर महादेव। भक्ति मार्ग की सच्ची दिशा ईश्वर की प्राप्ति केवल प्रयासों से नहीं बल्कि उनकी कृपा से ही संभव होती है और सच्चे साधन भी प्रभु कृपा से ही प्राप्त होते हैं। यह दृष्टिकोण भक्ति योग की वह भावना को दर्शाता है जहाँ स्वयं को कर्ता मानने की बजाय ईश्वर को ही कर्ता माना जाता है। गुरु नाम और कथा का बहुत महत्व है। गुरु चरणाश्रय, नामाश्रय यानी हरि नाम और कथाश्रय भगवान की कथा का श्रवण करना, उसको सुनना, उसका मनन करना को ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत ही अनिवार्य बताया गया है। इनका त्याग करके ईश्वर को पाना लगभग असंभव है। इनके बिना प्रयास करना रेगिस्तान में पानी खोदने जैसा है, व्यर्थ और थकाऊ। सत्संग, श्रवण, ईश्वर कृपा और साधन का संबंध बहुत गहरा है। सत्संग और कथा से हृदय के विकार दूर होते हैं और तभी प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। साधन यानी जप, तप, ध्यान आदि स्वयं से नहीं आते बल्कि ईश्वर की कृपा से मिलते हैं। बिना कृपा से साधन करना रेगिस्तान में जल की खोज करने जैसा है। अभिमान और अहम का त्याग करना बहुत आवश्यक होता है। बुद्धि, रूप, पद, धन आदि को अपनी योग्यता का फल मानने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए। ये सब भगवान की कृपा के फलस्वरूप ही है और इसी भाव से व्यक्ति में नम्रता आती है। प्रभु नाम की महिमा असीम है। प्रभु का नाम ही मनुष्य जीवन की सच्ची उपलब्धि है। निष्ठा से नाम जप करने को कृपा के द्वार की चाबी कहा गया है। इससे ईश्वर स्वयं बाध्य हो जाते हैं कृपा करने के लिए आपके ऊपर। हरि नाम को कभी मत छोड़ो क्योंकि वही जीवन की सच्ची पूंजी है, वही जीवन की असली कमाई है। कृपा से सब कुछ संभव है, साधन भी और साध्य भी। हरि नाम, गुरु और कथा ही वे नौका हैं जो हमें संसार सागर से पार करा सकते हैं। अहंकार को त्यागो और नाम को पकड़ो। गुरु का सानिध्य प्राप्त करके उनके वचनों का पालन करो, उनकी शरणागति हो जाओ, उनके मुताबिक अपने जीवन को ढाल लो। यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है और आपके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य। हर हर महादेव। जय माता की।